जय हिंद। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को कवर कर चुके थे, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के कुछ बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं जो हमारे एक्सरसाइज 8.2 में क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान। तो आज हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 के मानों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखें, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 में 2 होता है, साइन 60 अंश का मान जो होता है वो होता है कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ये आया कहाँ से? अगर देखिए ये 0 डिग्री स्टार्टअप है इसका, तो यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, ये हो गया 0 हमारा, और उसके बाद यहाँ से देख लीजिए 30 है, 30 को मान लीजिए 1, इसको कर दीजिए 2 और ये हमारा कर दीजिए क्या 3 और ये 4। तो 4 कॉलम हमारा बना है। कितना? 1 2 3, क्या 0 से स्टार्ट किए हैं तो क्या 0 1 2 3 4, तो 4 तक बना है। तो जब अगर हमें क्या करना होगा, जिसे साइन 30 का मान ज्ञात करना है या साइन 0 का मान, साइन 0 का अगर मान निकालना हुआ तो देख लीजिए स्टार्टअप कहाँ से हुआ है, 0 से हम लोग स्टार्ट किए हैं तो हो जाएगा 0 और नंबरिंग कहाँ तक गया है 4 तक, तो यहाँ से हो जाएगा क्या बटे में कर देंगे 4। अब इसी को सिर्फ क्या कर दीजिए, रूट लगा दीजिए। ठीक है, बस खाली इतना ध्यान दीजिएगा, नंबर कहाँ तक गया है 4 तक, और किसका निकालना है 0 का, तो 0 वाले पे नंबर देखेंगे कितना है हमारा 0 है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वाला रूट जब ऊपर जाएगा, या फिर देख लीजिए यहाँ से 0 में अगर क्या 0 में अगर 4 से हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 0, और रूट में जो 0 होता है इसका मान भी क्या होता है 0। तो यहाँ से देख लीजिए साइन 0 का मान हो गया 0। अब अगर साइन 30 का मान हमें निकालना हुआ तो देख लीजिए नंबर जो हमारा है वो कहाँ तक है, 1 पे है। चलिए 1 लीजिए, क्या साइन अगर 30 का मान निकालना हुआ, साइन 30 का जब मान निकालेंगे तो नंबर हमारा 1 हो गया, 1 लिख दीजिए। बटे में क्या लिखना है, कितने नंबर तक गया है 4 नंबर तक, 4 लिख दीजिए और इसको क्या कर दीजिए रूट में लगा दीजिए। अब ये जो रूट है हमारा ऊपर भी बढ़ेगा नीचे भी, तो हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा हमारा 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा रूट में 4। अब जानते हैं रूट 1 का मान कितना होता है 1 अपॉन में। अब यहाँ से देख लीजिए रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 × 2, तो यहाँ पे हमारा एक पेयर बन गया, तो जब बाहर आ जाएगा तो हमें निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ये देख लीजिए हमारा कितने का मान हो गया, साइन 30 का मान 1/2, तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। ऐसे ही हमें क्या निकालना हुआ, साइन 45 का मान। जब देख लीजिए साइन 45 का मान निकालेंगे तो देख लीजिए 45 नंबर हमारा कितने पे है 2 पे है, तो उसको 2 लिख दीजिए ऊपर, और बटे में क्या लिखना है, कितने नंबर तक गया है 4 नंबर तक, तो हो जाएगा बटे में 4, और क्या लगा देंगे इसमें करड़ी लगा देंगे। तो करड़ी लगाएंगे तो करड़ी ऊपर भी बटेगी, तो हो जाएगा करड़ी में 2 और बटे में हो जाएगा क्या करड़ी में 4। यहाँ से देख लीजिए ये करड़ी 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, बटे में ये 4 करड़ी में निकालेंगे बाहर तो आ जाएगा हमारा 2। अब क्या कर देते हैं, अगर 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या करड़ी में 2 ऊपर है, नीचे इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 और गुना करड़ी में 2। अगर करड़ी 2 का गुना करड़ी 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट के करड़ी टूट जाएगी, हमें सिर्फ 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, करड़ी 2 से करड़ी 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1 और बटे में हो जाएगा क्या करड़ी 2, जो हमारा कितने का मान है साइन 45 का मान हो जाएगा कितना करड़ी में क्या 1/करड़ी में 2। ऐसे ही अगर हमें क्या निकालना हुआ, साइन 60 का अगर मान निकालना हुआ तो ये कितने नंबर पे है 3 नंबर पे है, गया कितने तक है 4, तो लिख देंगे क्या अगर साइन 60 का मान निकालना हुआ तो लिख देंगे कितने का, साइन 60 डिग्री का मान निकालना हुआ तो कितने नंबर पे है 3 को ऊपर कर दीजिए, बटे में कितना नंबर गया है 4। अब इसको क्या कर देंगे रूट में लगा देंगे, तो ये रूट ऊपर भी होगा नीचे भी, तो हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा 3 और बटे में क्या हो जाएगा रूट 4। अब यहाँ से देख लीजिए रूट बाहर, रूट 3 जो होगा बाहर तो आएगा नहीं, लेकिन ये जो 4 होगा ये बाहर आ जाएगा 2, जो कि हमारा कितने का मान है साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा करड़ी में 3/2। अब आते हैं
90 का, साइन 90 का मान देखेंगे तो देख लीजिए ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। साइन 90, साइन 90 का जब मान देखेंगे तो ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, और टोटल हमारा भी 4 है तो हो जाएगा 4, और बटे में हो जाएगा कितना, 4। अब इस पे अगर हम लोग रूट लगा देते हैं तो रूट ऊपर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 4 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, रूट में 4, और ये बाहर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और बटे में हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो साइन कितने, 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोगों ने क्या किया, साइन जैसे 0 का सीख लिया, 30 का, 45 का, और 60 का, और 90 का। अब जैसे मान लेते हैं हमें क्या निकालना हुआ, कॉस का। कॉस अगर 0 का पूछे, फिर किसका, 30 का, और 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, और 90 डिग्री का, तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सिर्फ साइन वाला आप लोग याद कर लीजिए, या फिर अभी हमने जैसे ट्रिक बताया है वैसे निकाल लीजिए, फिर इसी का सिर्फ उल्टा कर दीजिए। क्या, अब जैसे यहाँ से ये 0 से शुरू हुआ, 0 गया 30, 45, 60 और 90, अब इसी को उल्टा लिख दीजिए। क्या, 90 वाला पहले यहाँ लिख दीजिए। अगर देख लीजिए 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान 1 है, तो यही उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। अब ये वाला 60 वाला इधर फिर लिख देंगे तो हो जाएगा क्या, करड़ी में अगर 3/2 देखेंगे वो कितने का हो जाएगा, कॉस 30 का मान हो जाएगा, और ये 45 के नीचे ही रहेगा, अब क्या हो जाएगा 1, और बटे में करड़ी में 2। अब फिर ये वाला देख लीजिए यहाँ था, अब ये चला जाएगा इधर तो हो जाएगा 1/2, और ये वाला इधर था 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो सिर्फ साइन का हमने देख लिया, और सिर्फ इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, साइन जो हमारा 90 का मान था वो कॉस 0 का मान हो जाएगा, और जो साइन 60 का मान था वो क्या हो जाएगा, कॉस 30 का मान हो जाएगा, और साइन 45 और कॉस 45 दोनों का सेम हो जाएगा, और जो हमारा क्या था, साइन 60 का मान था वो क्या हो गया, इधर कॉस 30 का, 45 का 45 हो गया, और साइन जो क्या 30 का मान था वो क्या हो गया, कॉस 60 का मान हो गया, और यहाँ देख लीजिए 0 वाला जो था वो क्या हो गया, 90 का मान हो गया। और एक हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, tan। अब अगर हमें देखना हुआ क्या, tan थीटा का अगर मान निकालना हुआ, tan 0 का, tan 30 का, tan 45 का, और tan 60 का, और tan 90 का, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा, और बटे में होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए tan थीटा बराबर अगर हमें निकालना हुआ जैसे tan 0 का मान, तो देख लीजिए अगर tan 0 का मान निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और बटे में कॉस थीटा होता है, तो कॉस देख लीजिए 0 का मान कितना होता है, ये भी 1 होता है। अगर 0 में हम लोग क्या करेंगे, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देख लेंगे tan 0 का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब आते हैं जैसे tan 30 का मान पूछा, तो tan 30 का मान अगर निकालेंगे क्या, tan 30 का मान अगर निकालेंगे तो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, देख लेंगे क्या हो जाएगा, साइन 30, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 30। तो यहाँ से साइन 30 का मान देख लीजिए यह है 1/2, पूरे के बटे हो जाएगा क्या, कॉस 30 का मान है क्या, करड़ी में 3/2। यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा सिर्फ 1/2, क्या, करड़ी में 3। तो ये हमारा कितने का, tan 30 का मान हो जाएगा 1/3। अब ऐसे ही अगर हमें क्या निकालना हुआ, tan 45 डिग्री, तो हम लोग tan थीटा बराबर पढ़े हैं क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अगर यहाँ 45 का जब निकालना हुआ तो लिखेंगे क्या, tan 45 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 45, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 45। तो साइन 45 का मान देख लीजिए हमारा कितना है, 1/2, तो रख देंगे 1/2, पूरे के बटे में साइन क्या, कॉस 45 का मान 1/2। ये क्या हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारा 1, तो tan जो हमारा 45 का मान हो जाएगा 1। अब
ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, अगर tan 60 का मान निकालना हुआ तो रख देंगे क्या, tan 60 बराबर हो जाएगा क्या, sin 60, और बटे में cos 60। तो tan 60 sin 60 का मान जो है वो कितना है, करड़ी में 3 बटे में 2 हो जाएगा, करड़ी में 3 बटे में 2, और पूरे के बटे cos अगर 60 का मान देखेंगे तो हो जाएगा 1 बटे करड़ी में क्या है, 1 बटे 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारा करड़ी में 3। तो tan 60 का मान जो होगा वो हो जाएगा करड़ी में 3। अब आते हैं 90 का मान, तो हो जाएगा क्या, अगर tan 90 का मान देखेंगे तो हो जाएगा tan 90 का मान अगर देखते हैं तो हो जाएगा sin 90 बटे में हो जाएगा cos 90। तो यहाँ से करेंगे क्या, sin 90 का मान रखेंगे और cos 90 का मान रखेंगे, तो हो जाएगा sin 90 का मान देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 1 और बटे में रख देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 0। अब ये वाला देख लीजिए, अगर 1 में क्या कर देते हैं, यहाँ से अगर हम लोग भाग देंगे, अगर 1 में अगर 0 से भाग देंगे वो कितनी बार जाता है, अनंत बार, इन्फिनाइट बार जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan 90 का मान जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट, क्या, अपरिभाषित, जो कि इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब जैसे कॉट आते हैं, तो कॉट जो होता है ये tan का उल्टा होता है। कॉट जो होता है वो क्या होता है, tan का उल्टा। जैसे हम लोगों ने sin 0, sin 30, 45, 60 और 90 का देखा, फिर cos को क्या कर दिया, इसी का रिवर्स कर दिया, इधर से उल्टा लिख दिया, क्या, 1 इधर लिख दिया, फिर ये वाला इधर कर दिया, फिर ये वाला वहीं रह गया और ये इधर चला गया और ये इधर गया। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, tan और cot में भी इसका भी क्या होता है, रिवर्स होता है। अब यहाँ ये हो गया 30 का मान, ये 0 का, ये 30, 45 और ये 60 डिग्री और ये 90। अब इसी का इसका 90 जो होता है, ये cot क्या होता है, 0 का मान होता है। इसी का जब रिवर्स करेंगे तो यहाँ से इन्फिनाइट है तो इधर आ जाएगा, ये इन्फिनाइट हो गया। फिर दूसरा हमारा क्या है, इधर से देखेंगे तो करड़ी में क्या है, 3 है, इधर हो जाएगा करड़ी में 3, जो हमारा क्या होगा, tan 30 का मान होगा। और tan 45 का मान अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 45 का, ये भी हमारा 1। अब ये इधर है तो ये इधर चला जाएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3, और यहाँ से हो जाएगा 0। tan जो हमारा 90 का मान होता है, cot 0 का मान होता है, 90 का मान होता है, cot 90 का जो मान होता है वो हमारा होता है 0। अब sec का देख लेते हैं। sec का हम लोग जानते हैं, sec जो होता है cos का उल्टा होता है, क्या, cos थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं 1 में होता है sec थीटा। अगर sec की वैल्यू निकालेंगे तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 में cos थीटा। तो यहाँ से जब sec 0 का मान निकालेंगे तो देख लीजिए cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो sec 0 का जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देख लीजिए sec 0 अगर देखते हैं, एक हम लोग देख लेते हैं, जैसे sec 0 डिग्री का मान निकालना हुआ तो 1 में cos 0 रखेंगे। तो cos 0 का मान देख लीजिए यहाँ से कितना है, 1। तो मतलब 1 में अगर 1 करते हैं तब पे भी वैल्यू हमको कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही देख लीजिए क्या देखेंगे, अगर cos 30 का मान देखेंगे, इसी को उल्टा कर दीजिए तो क्या है, अगर हमारा करड़ी में क्या है, 3/2 है, तो ये हो जाएगा sec, इसी का उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 और बटे में हो जाएगा करड़ी में 3। 45 का देखेंगे तो इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 45 का अगर उल्टा करेंगे तो मिल जाएगा हमको करड़ी में 2। और यहाँ से 60 का देखेंगे तो 60 का अगर उल्टा करेंगे तो मिल जाएगा सिर्फ हमें 2। और यहाँ से इसका जब उल्टा करेंगे तो अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे उल्टा यहाँ करने का मतलब 1 में अगर करेंगे कितने का, 90 वाला, sec 90 का जब मान निकालेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, cos 90। तो यहाँ से 1 में अगर हम लोग यहाँ 0 करते हैं, क्या, 1 में 0 करेंगे तो ये जब 1 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या कटेगा नहीं, ये जाता रहेगा। तो ये भी क्या है, हमारा क्या है, अपरिभाषित है, क्या है, इन्फिनाइट है, अनंत आएगा। फिर cosec जो होता है ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। क्या हम लोग जानते हैं, cosec थीटा बराबर
कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर यहाँ से हम लोग कॉसेक 0 का मान निकालते हैं, कॉसेक 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, अगर क्या रखेंगे, साइन 0, तो साइन 0 का मान देखेंगे 1 अपॉन में साइन 0 का मान है 0, अगर 1 में हम लोग 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट, अनंत आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अनंत, इन्फिनाइट। अब ये इसी का उल्टा है तो इसका भी उल्टा कर दीजिए। अगर क्या हो जाएगा 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2/1, मतलब क्या हो जाएगा 2, और इसका उल्टा करेंगे 1 अगर क्या है 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 करड़ी में 2 है तो हो जाएगा हमारा करड़ी में 2। इसका जब उल्टा करेंगे हम लोग, जैसे करड़ी में 3/2 है, जब इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3, और इसका जब 1 अपॉन में 1 करेंगे तो आंसर ही आएगा सिर्फ 1। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सभी कोणों के मान, कहाँ तक, 90 तक, 0, 30, 45, 60 और 90 तक के ये मान थे, जो कि हमारा इसका यूज एक्सरसाइज 8.2 में करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।